नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। संपूर्ण भारत का जनवरी 4, 2022 का मौसम का पूर्वानुमान। पिछले 24 घंटे के दौरान देश भर में हुई मौसमी हलचल। पिछले 24 घंटे के दौरान तमिलनाडु के तटीय इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ छुटपुट बारिश की सूचना मिल रही है। आंतरिक तमिलनाडु एवं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में हल्की बारिश हुई। पंजाब, उत्तर प्रदेश, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मध्यम से घना कोहरा छाया रहा। अगले 24 घंटे के दौरान मौसम की क्या संभावित गतिविधियां होती हैं, हो सकने की संभावना है, इस पर हम चर्चा डाल रहे हैं। जनवरी के पहले 10 दिन पश्चिमी विक्षोभ की एक श्रृंखला पश्चिमी हिमालय तक पहुंचने की संभावना है। अगले 24 घंटे के दौरान जम्मू कश्मीर, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्से और उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में 1 या 2 मध्यम बारिश और हिमपात के साथ हल्की बारिश की संभावना बन रही है। राजस्थान, पंजाब के कुछ हिस्से, हरियाणा और दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में भी हल्की और से मध्यम बारिश की संभावना बन सकती है। तमिलनाडु के तटीय इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। उत्तर पश्चिमी भारत का न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री बढ़ सकता है। ये सभी सूचनाएं आपको स्काईमेट वेदर के सौजन्य से प्रस्तुत की जा रही है। अब प्रस्तुत है सोयाबीन के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय खबरें। दक्षिणी अमेरिका में सूखे की चिंता से सीबॉट सोयाबीन में मजबूती जारी है। शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड सीबॉट में लगातार तीसरे सत्र में भी सोयाबीन फ्यूचर बहुत मजबूत रहा। दक्षिण अमेरिका में सूखे की चिंता से सोयाबीन को मजबूती मिल रही है, लेकिन अमेरिका के कमज़ोर निर्यात के चलते सोयाबीन की बढ़त सीमित हो रही है। सोया मील फ्यूचर में भी मजबूती जारी है और लेकिन सोया तेल में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। सीबॉट सोयाबीन मार्च कॉन्ट्रैक्ट 16.25 सेंट से बढ़कर 13.55 हो गया है और $1/2 प्रति बुशल पे आ गया है और मार्च सोया तेल 0.11 सेंट से गिरकर 56.42 सेंट प्रति पाउंड तक पहुंच गया है। सोयाबीन मार्च फ्यूचर $12.20 से बढ़कर $411.30 प्रति टन बताया जा रहा है। बीते सप्ताह अमेरिका में 1.19 मिलियन टन सोयाबीन का निर्यात किया गया था, जो पिछले 4 सप्ताह के औसत से कम है। निर्यात बाजार के अनुमान से भी कमज़ोर रहा। उधर ब्राज़ील में भी सोयाबीन उत्पादन का अनुमान घटकर 134 मिलियन टन किया गया है, जो कि पिछले अनुमान 145.1 मिलियन से कम है। यानी पिछला अनुमान 145.1 मिलियन टन का था, जो अब घटकर 134 मिलियन टन हो गया है। दक्षिण अमेरिका में सोयाबीन की फसल बाजार के फोकस में है और ब्राज़ील और अर्जेंटीना के सोयाबीन उत्पादक राज्यों में भी सूखे के हालात बने हुए हैं। इससे अधिकांश सोयाबीन का उत्पादन प्रभावित होने की आशंका बन रही है। गौरतलब है दोस्तों, सोयाबीन के अंदर भारतवर्ष के अंदर भी वायदे बाज़ार पर रोक और खाद्य तेलों एवं खाद्य जिन्सों के ऊपर भी इंपोर्ट ड्यूटी के अंदर गिरावट की वजह से पिछले लगभग 1 महीने से असमंजस की स्थिति चली। याद रखिए, हमने आपको अग्रिम विश्लेषण और चेतावनी देते हुए कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों पर ही सोयाबीन एवं खाद्य तेलों का भविष्य निर्भर है और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में हमें तेज़ी लग रही है। वैसा ही कुछ बाज़ारों में देखने को मिल रहा है। उम्मीद है कि हमारे सभी दर्शक बंधुओं ने इसका भरपूर लाभ उठाया होगा। भारत का ही नहीं अपितु विश्व का पहला एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल अजय एस्ट्रो मनी गुरु हमेशा से ही आपको, चाहे सरसों हो, सोयाबीन हो, कपास खली हो, सोयाबीन हो या सोना चांदी या कच्चे तेल पर अपना अग्रिम अनुमान देता है, जो कि सत्य साबित होते देखे जाते हैं। दोस्तों, आप भी यदि अग्रिम एडवांस सोया तेल या खाद्य तेलों के बारे में जानना चाहते हैं, खाद्य जिन्सों के बारे में अग्रिम रिपोर्ट जानना चाहते हैं, विशेष रिपोर्ट जानना चाहते हैं, उसके लिए संपर्क करिए। याद रखिए, तेज़ी में तेज़ी और मंदी में मंदी कहने वाले आपको काफ़ी बाज़ारों के अंदर उपलब्ध हैं, लेकिन मंदी में कहाँ आपको माल पकड़ना है और तेज़ी में कहाँ आपको माल छोड़ना है, इसका अनुमान और विश्लेषण संभवतः विश्व की सबसे पुरानी और टेस्टेड मेथोडोलॉजी, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी और फंडामेंटल एनालिसिस का अद्भुत संगम है। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी गुरु
हर रोज़ आपके लिए कुछ ना कुछ सूचनाएं लाता है, बाज़ार की अपडेट लाता है। आप बिल्कुल देखना ना भूलें। प्रोग्राम यदि पसंद आता है तो लाइक अवश्य कीजिएगा और बेल आइकन यानी घंटी के निशान को भी आप प्रेस कर हम कर सकते हैं, जिससे हम आपको हर नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको बाज़ारों का पल पल का अपडेट देते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।